हेलो गाइस, वेलकम है। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एक न्यू जर्नी, एक नया क्लास। और ये क्लास है क्लास 9 का क्लास। गाइस, पिछले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ कंप्लीट कर दिया हूँ। जल्दी से जाइए इस वीडियो को देख लीजिए, नोट्स बनाइए अपने कॉपी में, उसका पीडीएफ भी वहां पर दिया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं अब तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जल्दी से देखिए। गाइस, मैं हूं सुब्रतो और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है मैथ का, ये आपका एनसीईआरटी क्लास जे बोर्ड को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1। गाइस, 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो क्या है? वो है आपका प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, जिसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं, यह प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे करते करते वो अनंत तक जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या, जो संख्या एक से स्टार्ट होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और इसको कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है। जैसे कि 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते वो अनंत तक जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोग जानेंगे धनात्मक संख्या के बारे में। किसके बारे में? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से उतारते जाइए। धनात्मक संख्या ऐसी संख्या जो जिसका नेचर पॉजिटिव होगा यानी धनावश होगा। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सभी धनात्मक संख्या है। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस है, इसका मतलब ये धनात्मक संख्या होगा। ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे ऋणात्मक संख्या के बारे में, नेगेटिव नंबर। ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या है ना? वो संख्या जिसके आगे माइनस होगा, -1, -2, -3, -4 ये सभी हो गया ऋणात्मक संख्या। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक के बारे में। इसके बारे में? पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक से कहते हैं ऐसी संख्या जहां पर पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या एवं 0 भी उपस्थित होगा। ठीक है। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 यानी जहां पे ऋणात्मक संख्या भी रहेगा, धनात्मक संख्या भी रहेगा और 0 भी होगा, यानी पूर्ण संख्या होगा और ऋणात्मक संख्या होगा, उसे हम लोग कहेंगे इंटीजर यानी पूर्णांक। ठीक। और लास्ट में हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे कहेंगे परिमेय संख्या। और जहां पर होगा q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां पर q का मान यानी q का वैल्यू 0 नहीं होगा, उसे ही हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे कि परिमेय संख्या के एग्जांपल जैसे कि होगा 2/3, यानी जहां पर p का मान 2, q का मान 3, वो होगा परिमेय संख्या। यानी नीचे में यानी हर में कभी भी 0 नहीं होगा, q का वैल्यू हमेशा 0 नहीं होगा, उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या।
और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे होगा 0/2, ये परिमेय संख्या है, मगर 2/0 कभी परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 0 है, हर में 0 है, मगर यहाँ पे दिया क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, कि q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। तो ले लीजिए। तो गाइस जितना बेसिक हम लोग अभी कर लिए, बेसिक के बाद ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 1.1 प्रश्नावली का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जरूर, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर हो गया। फिर क्या बोला है, क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जहां पर p इक्वल्स टू 0 एंड q इक्वल्स टू 1, 2, 3, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। और फिर इस साइड में हम लोग लिखेंगे p बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए बोला है, तो हम लोग लिखेंगे 0/2, ठीक है, 0/3, 0/4। तो देखिए, तो p का वैल्यू 0 है, q का वैल्यू 2 है। यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है q इज नॉट इक्वल टू 0। ये नीचे वाला हर यानी q है, ऊपर वाला p है। देखिए तो q का वैल्यू कहीं पर भी 0 है क्या? नहीं है, ऊपर में 0 है, इसका मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, परिमेय संख्या लिखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, देखिए 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग को निकालने के लिए बोला है 6 परिमेय संख्या, तो इसीलिए सबसे पहले जितना क्वेश्चन आपको बोलेगा कितना निकालिए, यहाँ पे 6 बोला है, तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे 6, ठीक है। और जितना निकालने के लिए बोलेगा उसमें से हम 1 जोड़ देंगे। तो 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है, तो 6 + 1 इक्वल्स टू 7 हो गया। अब किसके किसके बीच बोला है, 3 तथा 4 के बीच बोला है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 7/7 इक्वल टू 21/7, और एक बार 4 के साथ करेंगे सेम, 4 × 7 निकला है, यानी 7/7। अब इसमें कितना होगा, 4 × 7 28/7। अब 21/7 और 28/7, ये दोनों के बीच जितना भी संख्या आता है सभी को हम लोग लाइन से लिख देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए 21/7 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कैसे देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 परिमेय संख्या निकल गया, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर जल्दी से अपने कॉपी में नोट। सो गाइस 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, 3/5, 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 निकालने के लिए दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5 निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे 5 हम लोग लिख देंगे और कितना ऐड करेंगे, +1, कितना हुआ 6 हो गया। अब क्या करेंगे, 3/5 को पहले लिखेंगे नीचे, 3/5 और यहाँ पे कितना निकला 6, तो इंटू 6/6। अब कितना होगा, 3 × 6 18/30, ये निकल गया। अब 4/5 को हम लोग सेम करेंगे, सिमिलरली 4/5 गुना 6 है, यानी यहाँ पर 6/6। अब इसका भी आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन
4 6 24 और 5 6 23। ठीक है, अब निकालना कितना बोला है 5, तो 18/30 तथा 24/30 के बीच जितना भी आंसर आएगा हम लोग 5 क्वेश्चन यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। कैसे कैसे देखिए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और एक 23/30। तो गाइस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। और एक चीज, आपको जो एनसीईआरटी जो बुक है उसके आंसर में देखेंगे आप लोग, उसका अलग अलग आंसर दिया रहेगा, जैसे कि 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो आप लोग घबराइएगा मत, ये भी आंसर सही है। ठीक है, आपको निकालना सिर्फ 3/5 और 4/5 के बीच से 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 6 लिया, वहां पे आप लोग 10 ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से वो वाला आंसर दिया हुआ है, ये वाला सही है, चलेगा। चलिए अब हम लोग करेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर तो गाइस तभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 में जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। ये तीन क्वेश्चन है ए बी सी, ये तीनों सत्य है या असत्य है हम लोग को भी बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसके आंसर को ऑब्वियसली सत्य है, क्या होगा सत्य। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कैसे मैं दिखाता हूँ, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, यह प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर बता रहे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये प्रत्येक केवल संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एकदम होता है कैसे, देखिए 0 के अंदर आता है 1 2 3 4 और 1 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये सत्य है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे, देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह होगा असत्य। क्या होगा असत्य। कैसे देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक से कहते हैं इंटीजर, जहां पर माइनस भी रहेगा, -2 -1, 0 भी रहेगा और धनात्मक भी रहेगा, 1 2 ऐसे करते करते अनंत हो जाएगा, उसे कहते हैं पूर्णांक। तो ये बता रहे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या यानी 0। देखिए ये वाला 0 से स्टार्ट हो रहा है, मगर -1 -2 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, असत्य। ठीक है, सी में क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर बता रहे प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे हम लोग p/d के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3 1/2 0/6, ये सभी हो गया परिमेय संख्या और ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसका मतलब एक होगा असत्य। समझ में आया। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे तो डिवाइड नहीं है, घटा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। तो गाइस 1.1 का 4 नंबर का लास्ट नंबर का क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 1.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं मैथ और साइंस को पैरेलल चलाऊंगा। ठीक है, आप लोग मैथ भी होगा, साइंस भी होगा। मैथ का एक बार 1.1 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टाइम हम लोग 1.2 करेंगे, फिर 1.3 करेंगे, ऐसे करते करते हम लोग बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और फिर मैथ के साथ साथ हम लोग साइंस को भी लेके चलते जाएंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया है, चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, नेक्स्ट आई थिंक क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है वो वाला करेंगे, फिर हम लोग करेंगे गति, फिर कौन सा गति के नियम, इस टाइप से हम लोग एक करके अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड तब तक के लिए ओके बाय।